नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमेशा से ये कहते रहे हैं कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। हर 6 महीने में उनके ये बयान आते हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल जो कभी अपने जर्जर भवनों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के लिए जाने जाते थे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वही स्कूल आधुनिक शिक्षा की नई मिसाल बन चुके हैं। और इस बदलाव का आधार बनी है यूपी सरकार की कायाकल्प योजना। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। ऑपरेशन कायाकल्प ने यूपी के 1,36,000 स्कूलों की पूरी तस्वीर ही बदल दी। स्टूडेंट्स को आरओ का पानी मिल रहा है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं। क्लासरूम के फर्श पर टाइल्स, ब्लैक बोर्ड की जगह ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड लगे हैं। हर स्कूल का इलेक्ट्रिफिकेशन कर पंखे और लाइटें लगाई गई हैं। स्कूलों की दीवारों पर ज्ञानवर्धक पेंटिंग्स बनाई गई हैं। योगी सरकार परिषदीय स्कूलों में न सिर्फ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा रही है, बल्कि स्कूलों को डिजिटल बनाकर आधुनिक शिक्षा का मजबूत आधार भी तैयार कर रही है। प्रोजेक्टर से लैस क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल के मैदान और किचन गार्डन विकसित किए गए। योगी सरकार की नेक नियत और स्पष्ट नीतियों का ही नतीजा है कि नीति आयोग ने भी कायाकल्प योजना को देश के सामने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में रखते हुए इसकी सराहना की। कायाकल्प के चलते पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर 18% से घटकर 3% पर आ गई है। शिक्षा को समग्र और आधुनिक बनाने के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। वहीं श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी तैयार किए गए हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित और आकर्षक माहौल मिलने से सरकारी शिक्षा व्यवस्था में जनता का भरोसा दोबारा लौट रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये बयान आते आते अब 12 साल गुजर चुके हैं। यानी कि पिछले 12 सालों से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अब आलम यह है कि ये दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हो गए हैं। यानी कि दुनिया में जो लोकप्रिय नेताओं की जब गिनती होती है तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। दुनिया के बहुत बड़े से बड़े जानकार या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को लोकप्रिय नेता मानते हैं और उनकी खासियत जो कुछ भी है उससे लोगों को प्रेरित होने के लिए कहते हैं। दूसरे देश के जो प्रधान हैं उनको प्रेरित होने के लिए कहते हैं कि किस तरीके से उनसे प्रेरणा ली जा सकती है। तो ये दो पहलू हैं, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 12 साल। अब इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव हमारे सहयोगी मौजूद हैं। केशव, जैसा कि मैंने शुरुआत किया कि राहुल गांधी के कहते कहते 12 साल हो गए और 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री जो है वो मतलब प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं और अब लोकप्रियता की भी वो सारी जो है सीमाएं लांघ चुके हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर 6 महीने पे इस तरह के प्रोडक्शन राहुल गांधी करते हैं, विपक्ष करता है। लेकिन वो 6 महीने होते होते समझिए 12 साल हो गए। 12 साल तो बतौर प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि 25 साल से तकरीबन जो है उस सरकार में एज ए मतलब स्टेट प्रमुख कह लें या सरकार के प्रमुख के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये तो प्रोडक्शन बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें इन 12 सालों में जो विपक्ष ने कहा था, लेकिन मोदी के विरोधियों ने जो कहा था वो एक एक करके धराशायी हो गए और उनको एक तरीके से जवाब मिला। किस तरीके से, मैं 2-3 एस्पेक्ट्स बताता हूं आज कि किस तरीके से मोदी के बारे में जो उनके आने से पहले कहा जा रहा था कि ये फेल होंगे, एक फेल प्रधानमंत्री साबित होंगे, सरकार नहीं चला पाएंगे, उन सबको एक तरीके से उन्होंने धत्ता बता दिया, उन सबको गलत साबित किया है। मसलन उनके बारे में कहा जाता था कि वो सबको साथ लेकर के नहीं चल सकते क्योंकि 1 मैन आर्मी गुजरात में है। क्योंकि संजय समझिए जोशी जो पकड़ने वाला मामला था उसको उससे जोड़ते हुए कहा जाता था कि उसको साइड कर दिया, जो उनको नहीं पसंद आता उसको साइड कर देता है। तो इस मामले में जो हितों का टकराव होगा और जो गठबंधन है या जो दूसरे नेता है उनका विरोध करेंगे, मतलब मोदी सबको साथ लेकर के नहीं चल पाएंगे, उनको दिक्कतें होंगी सरकार चलाने में। लेकिन इन 12 सालों में मोदी ने गठबंधन की सरकार भी चला ली। अभी हम देख रहे हैं 2024 चल रही है। जो कहा था कि बैसाखी सरकार है, ऐसा लगता ही नहीं कि गठबंधन सरकार है, वो लगता है मोदी सरकार 3.0 है। ये हमने देखा। ब्यूरोक्रेसी कैसे कंट्रोल की जाती है हमने देख लिया है कि ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ जिस तरीके की होनी चाहिए वो उनकी पकड़ है, वो हमने देख लिया है।
किस तरीके से सरकार की छवि पे काम किया जाता है वो हमने देख लिया है कि कम से कम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी एक भी भ्रष्टाचार के जो हालांकि सरकार जाने के बाद ये चीजें निकल के आती हैं, लेकिन एक भी आरोप इस तरीके से नहीं लगे हैं जो कि साबित हो सके। राफेल मामले में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन वो कह सकते हैं कि वो कोर्ट में जाके पिट गया मामला, और चौकीदार चोर वाला में मामला पिट गया, क्योंकि राहुल गांधी की ये मानना था कि छवि जो मोदी की है उसको जब तक चोट नहीं करेंगे, उस पर डेंट नहीं करेंगे, मोदी हार नहीं सकता। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि समझिए कि उनको कहा जा रहा था कि चूंकि उनकी हिंदुत्व की छवि थी, गुजरात दंगे का एस्पेक्ट था, वहां गुजरात से आ रहे थे, और एक ऐसी छवि उनकी गढ़ी गई थी लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम के द्वारा कि वो तो समझिए कि आएगा तो उसको पूरी दुनिया जो है, खासकर मुस्लिम उम्मा बाइकाट कर देगा, और भारत के जो ऐतिहासिक संबंध हैं उसको डैमेज कर देंगे। क्यों? क्योंकि भारत के काफी मुस्लिम और प्रवासी बाहर रहते हैं, तो उनके हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत पर दबाव डाला जाएगा तो भारत घुटने टेक देगा। एक दूसरा, मोदी विदेश नीति नहीं चला पाएंगे क्योंकि एक बार भी सांसद नहीं रहे हैं। तीसरी, क्योंकि वो मुस्लिम देशों में एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अमेरिका में वीजा बैन लगा हुआ है, उनको अनुभव नहीं है, गुजरात से सीधा दिल्ली आ रहे हैं, तो कैसे विदेश नीति चलाएंगे? जब उनकी ही छवि को समस्या होगी, उनकी स्वीकारता नहीं होगी, तो कैसे विदेश नीति काम करेंगे? आपको पता है कि विदेश नीति जो होता है ना, आपकी गृह नीति यानी कि आंतरिक नीति का एक्सटेंशन होता है, कि आपको जो चाहिए वो बाहर से लेते हैं, जो बाहर को चाहिए आप देते हैं। तो ये आंतरिक नीति का एक्सटेंशन हम कहते हैं विदेश नीति को। उसकी बहुत जरूरत है किसी भी बड़े देश की। भारत अपने आप को चाहता है कि हम बड़ी इकोनॉमी बड़ा देश बने, तो आपको विदेश नीति पुख्ता होनी चाहिए। उस मामले में मैं देखता हूं कि मोदी ने जिनके बारे में कहा जा रहा था सब दुश्मन बनेंगे, उनको ही सबसे पहले साध लिया। किनको? ओआईसी को साध लिया, मुस्लिम उम्मा के जितने भी देश थे सारे देशों को साथ लिया, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, कुवैत, जितने देश थे सबको साथ लिया, और किससे अलग थलग कर दिया? जिस पाकिस्तान की ओआईसी में जो मुस्लिमों का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तूती बोलती थी, वो हमेशा वो बुला लेता था, कॉन्फ्रेंस बुला लेता था, वहां पे ही उसको अलग थलग कर दिया, उसको बाइकाट की धमकी तक देनी पड़ी। तो ये उसकी नीति है। साथ ही साथ समझिए कि कौन सऊदी अरब से लेकर सारे मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे दिया है। तो आप बताइए कि जो जिस व्यक्ति को मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा था, वो जाता है, उसको सर्वोच्च सम्मान देते हैं, वो डिप्लोमेसी का गुरु बन जाता है। उनकी झप्पी जो स्टाइल ऑफ जो पॉलिटिक्स है, झप्पी स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है, वो अब पूरी दुनिया अपनाने लगती है। मेलोनी आती हैं तो आपने भी कार्यक्रम में इटली में भी हाथ जोड़ते हुए नजर आती हैं। तो अब समझिए कि अफ्रीका को G20 में सदस्यता दिलाते हैं, और साउथ की आवाज भारत बनकर उभरता है। किसकी वजह से? मोदी की वजह से। तो जो एक नौसिखिया था, जिसके डिग्री पे सवाल आप उठाते हो, उसने आपको डिप्लोमेसी या चाणक्य नीति में ऐसा मात दिया है कि आज ऐसा लगता है कि विदेश नीति भारत के अनुसार चलती है। एक तो ये सबसे बड़ी बात पता है, कांग्रेस को नियाज क्या लगता था कि कोई भी सरकार भारत में कांग्रेस के बगैर नहीं चल सकती, कोई भी पार्टी 5 साल सरकार नहीं चला सकती। इस मिथ को अटल बिहारी वाजपेयी ने तोड़ दिया था 99 से 2004 के बीच में, जब 24 पार्टियों की सरकार उन्होंने चलाई। मोदी ने 3 बार से ये दिखा दिया है कि कांग्रेस के बगैर भी सरकार चल सकती है, और सफलतापूर्वक चल सकती है। वो बाकायदा उन्होंने दिखाया है। अब 12 साल से आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी इस सरकार के, मैं एक शब्द में कहूँ ना, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट जो है इस सरकार में है। इसी वजह से आप देखते हैं कि लगातार चल रही है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, ये जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाकई इसके लिए फिट बैठता है, क्योंकि हमेशा से ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के लिए कि ये हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। भले ही दूसरे पार्टियां जो है वो चुनाव के टाइम वो जो बरसाती मेंढक की तरह एकदम निकलते हैं और फिर कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा से ये कहा जाता है कि ये हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। और उसका परिणाम जो है वो आप देख रहे हैं कि अब कितने सारे स्टेट में बीजेपी की जो है सरकार बन गई है, और बंगाल जैसे स्टेट जो कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार वहां पर बीजेपी आती है और वहां पर सरकार बना लेती है। और कई सारे जो हमेशा से कांग्रेस की जहां पर सरकार रही है वहां पर भी बीजेपी हटाती है और सत्ता पर काबिज होती है। तो इससे आप समझा जा सकता है कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी की जरूरत है, और वो किस तरीके की कंसिस्टेंसी जो है वो उसका वो पालन करते हैं। सवाल ये उठता है कि अब राहुल गांधी क्या करें? जी बिल्कुल, तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या करेंगे, और आने वाले चुनाव में किस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनी है उसको कैसे तोड़ते हैं और उसका क्या कुछ काट निकालते हैं। क्योंकि
जैसा कि मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा कि राहुल गांधी के ये कहते कहते कि 6 महीने साल भर में सरकार गिर जाएगी, ये कहते कहते 12 साल गुजर गए। अब आगे देखते हैं कि 15 साल गुजरते हैं या 20 साल गुजरते हैं या और 25 साल गुजरते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो वैश्विक स्तर पर एक ख्याति की जो उन्होंने उपलब्धि की है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।